नमस्कार। आज मुझे 1 साल के लगभग कुछ ज़्यादा 2 जून को मैं मंत्री बना था और 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है इस विभाग का काम संभाले हुए। और कुछ चीज़ें जो हम लोगों के प्रायोरिटी में थी जब मैं मंत्री बना, तो जब मैंने रिव्यू किया डिपार्टमेंट का, तो मुझे लगा कि क्या इशूज हैं जो पेंडिंग हैं, क्या टेकअप हो सकता है। और उस बैकग्राउंड में जब मैं विभाग का रिव्यू कर रहा था तो हम लोग तो सुनते थे पश्चिमी कोसी नहर के बारे में, लेकिन उसका डिटेल में मैं गया तो मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था कि 1962 में ये डीपीआर बना था और फिर 1971 से इस पे काम शुरू हुआ और आज तक वो काम पैचेज में हुआ, काम पूरा नहीं हो पाया। मेरा अपना मानना है कि अगर सिंचाई की व्यवस्था कन्फर्म, वो सिंचाई जो मालूम हो कि 100% वो पानी आएगा। मैं डिपार्टमेंट में इंजीनियर वगैरह से डिस्कस कर रहा था तो वो बताया कि क्योंकि मिथिला के इस पार्ट में पानी की समस्या उतनी नहीं रहती है, तो अगर सिंचाई का, जिसको वाटर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, अगर व्यवस्था हम लोग ठीक से कर देते हैं तो लोग 3 से 4 फसल निकाल सकते हैं। एक पार्ट मैंने पहले सैंक्शन किया कि कहाँ समस्या कम है, ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, और चीफ सेक्रेटरी को लेकर के, मेरे विभाग के सेक्रेटरी को लेकर के मधुबनी के डीएम के ऑफिस में मैं जा कर के मीटिंग किया और मीटिंग करके एक एक पैच को हम लोगों ने देखा और वहाँ डिसाइड किया कि फर्स्ट फेज में कौन काम कराना है, और वो डिसाइड करके जो उसका पैसा सैंक्शन होना था वो सैंक्शन करके, और मैंने पर्सनल मॉनिटरिंग शुरू किया। मुझे पर्सनली प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि वो काम कंप्लीट हो गया फर्स्ट फेज का, और इस मंथ के एंड में हम लोग पानी देना शुरू कर देंगे। करीब 33,000 हेक्टेयर जमीन को झंझारपुर और चिकना वाले साइड में पानी जाना शुरू हो जाएगा। इसी मंथ में अगले 3-4 दिन में पानी छोड़ देगा उसमें। उसके बाद मैंने रिमेनिंग काम जो पश्चिमी कोसी नहर का था उसका काम पे हम लोगों ने डीपीआर पे काम शुरू किया, कहाँ इशूज हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम है। और ये पूरा का पूरा मधुबनी जिला, ये पुराना दरभंगा जिला था जब ये सैंक्शन हुआ था। उसमें आपको दरभंगा सदर, केवटी, दरभंगा जिला का जो है, मनीगाछी, बेनीपुर, बहादुरपुर और मधुबनी का पूरा एरिया, ये लगभग 2,65,000 हेक्टेयर जमीन इस काम को पूरा होने से सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। और लगभग 60,000 से ऊपर हम लोग जो नया एरिया उसमें ला रहे हैं, और 1,41,000 हेक्टेयर जो है वो आपको जो लॉस्ट इरिगेशन था उसको हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कैबिनेट में जो विभाग का प्रस्ताव गया था लगभग 810 करोड़ रुपए का है, उसकी मंजूरी दे दी। 1 महीना में ये टेंडर हो जाएगा और अगस्त से इस पर काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये काम पूरा हो जाता है तो पूरा जो हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं कि कनेक्टिविटी इशू नहीं है बिहार में उतना, रोड दुरुस्त है, आप जानते हैं बिजली की सुविधा है। अगर पानी की सुविधा लोगों के पास पहुंच गई सिंचाई की, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, बहुत लोग जो किसानी छोड़ दिए, जो खेती करते थे, वो क्योंकि उनको जो प्रोड्यूस है उसका वो रिटर्न नहीं मिलता था। तो ये काम होने से मुझे पर्सनली बहुत प्रसन्नता है। राजनीति में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ जनरेशन के लिए होता है जब आप करते हैं, उसमें राजनीति नहीं होता है। तो ये काम जनरेशन के लिए, आने वाले कितने जनरेशन के लिए पश्चिमी कोसी नहर अगर ऊपर वाले के कृपा से ये काम पूरा हो जाता है, हम लोग कोई कमी कसर नहीं छोड़े। मैंने बताया आपको, दिसंबर से मैं लगा हुआ हूँ, तो आज एक
स्ट्रेच को हम लोगों ने काम कंप्लीट करा दिया। और मुझे लगता है, और जो बचा हुआ दरभंगा का एरिया, ये भी बता देता हूँ, वो अगले फेज में हम लोग टेकअप कर लेंगे। जो और जो ब्लॉक दरभंगा का बचा हुआ है वो पश्चिमी कोसी नहर में ही टेकअप कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज, खास करके मेरा अपना मानना है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, पॉकेट में पैसा आता है, तो उनका जीवन स्तर में सुधार होता है। हर एक स्तर पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर पैसा है तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होता है। तो निश्चित रूप से पश्चिमी कोसी नहर के सुदृढ़, माने इसके फंक्शनल होने के बाद लोग तो होप खो चुके थे कभी बनेगा भी। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग फ़ोन किए हैं, मैसेज किया। जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा, उनको पता होगा कब शुरू हुआ और क्या हाल कर दिया पश्चिमी कोसी नहर का। तो मेरा यही ये होगा कि जो पश्चिमी कोसी नहर, जो मैं पहले भी बताया और मैं 2 मिनट में और समराइज कर देता हूं कि जो कैबिनेट से हम लोगों ने सैंक्शन किया है परसों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसका डिटेल प्रोजेक्ट देखे और उनको भी प्रसन्नता हुई कि नहीं, कि पूरा का पूरा मधुबनी और दरभंगा का एक पार्ट में परमानेंट ये पानी मिल जाएगा। और अब आप बताइए, 6 दशक 60 साल पुराना योजना को हम लोग ज़मीन पर उतार रहे हैं। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोशिश जरूर करता हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 90% हम लोग गांव में रहते हैं, ये आया तो ये जो बाहर भी लोग जाते हैं, अगर कल को ये लगे कि कृषि में आमदनी है और उससे जो पुरानी बात नहीं रह गई, जो लॉसी होता है, फ़ायदा नहीं होता है, तो अगर ये हो गया तो निश्चित रूप से पश्चिमी कोसी नहर, पहले मुझे भी, जब मैंने पहली बार काम शुरू किया तो मुझे भी लगता था होगा नहीं होगा। बहुत लोग, जब आप बड़ा, मैं हमेशा सोचा हूँ, आप जब आप बड़ा काम करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत लोग रहेंगे, डिस्करेज करने वाले भी बहुत लोग रहेंगे, लेकिन टारगेट, उद्देश्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उद्देश्य और टारगेट है कि नहीं, इसको डिलीवर करना है तो करना है। और मैं उसी उद्देश्य को लेकर के कि नहीं भाई, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया और तो मैं कोशिश में तो मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। और आज इसका मैंने बताया परिणाम है कि एक स्ट्रेच का काम हम लोगों ने पूरा कर दिया और अगला काम, हमारा टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गया। आज भी लोग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और इसको पूरा करके अगस्त पर इस पे काम शुरू हो जाएगा। और स्ट्रेच बाय स्ट्रेच, मैंने पूरा एरिया में ये काम अगले 3 साल के टारगेट में है कि पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। तो पूरा अगला 3 साल में अगर पूरा प्रोजेक्ट जमीन पर उतर जाता है तो निश्चित रूप से पूरा और उतरना ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब सैंक्शन हो गया और ये हो गया। और एक बात आप जानते हैं कि जो नीतीश कुमार जी अगर जो काम, देखिए, अगर ग्रीवांस किसी से रहता है तो उसी से रहता है जिससे अपेक्षा होती है, जो डिलीवर करता है। तो स्वाभाविक है उससे ग्रीवांस हो, वो कोई सेटिस्फाई हो जाएगा वो संभव भी नहीं है। अगर 4 काम होता है तो लोगों को जरूर लगता है कि ये 2 काम होना चाहिए। अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन सब चीज़ों को कि भाई कोई किसी का ये चीज़ है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर किया है कि पॉलिटिक्स को एक नया धारा देने का, और इस काम को हम लोग कंप्लीट टाइमली करेंगे। और मैं पर्सनली मॉनिटर इसको करता रहूँगा। और मुझे पर्सनली बहुत संतोष है कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और एक बहुत बड़ा काम मिथिला के लिए, मिथिलांचल के लिए हुआ है। दूसरा काम, जो आपको पता है कि पिछली बार भी कमला में हमेशा एक समस्या रहती है। अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को गए भी थे जयनगर, और वहाँ पर उन्होंने, जब हम लोगों ने एक प्रपोजल, जब लास्ट टाइम कमला बांध टूटा था, तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा था कि भाई हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है। एक तरफ तो नेपाल में अगर एक्सेस बारिश होगा हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं। और उन्हीं के सुझाव पर फिर मैंने IIT रुड़की के प्रोफेसर नयन शर्मा हैं, उनको डिपार्टमेंट के तरफ से हायर किया। वो जा करके पूरा स्टडी किए और वो रिपोर्ट दिए, और उसके रिपोर्ट के बेसिस पर उनका था कि जयनगर में जो पुराना बेयर हो गया बराज बनना चाहिए। और उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप प्रस्ताव लेकर आइए, बिल्कुल वहाँ बराज बनेगा। तो आप सोचिए, पहले हम लोग कोसी बराज सुनते थे, है भी, आज ये जयनगर में बराज बन जाएगा तो पूरा एरिया का बाढ़ से भी और उस एरिया का सिंचाई का भी काम
पूरा हो जाएगा। दूसरा काम हमने किया कि जब मैं कमला के तटबंध पे घूमा तो देखा कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त है वो। गांव-गांव से लोग ट्रैक्टर लेके चढ़ा देते हैं, रैट होल भी है, फॉक्स होल भी है, बड़ा बड़ा होल है। तो अभी हमने उस पे उसके वो रिपोर्ट में है नयन शर्मा जी के, उसके सुदृढ़ीकरण स्ट्रेंथनिंग करने का पूरा स्ट्रेच को और उस पर पक्का रोड बनाने का। तो एक तो है आपको जो बाबू बढ़ी के पास है पिपरा घाट, वहाँ से जो लेफ्ट साइड है बांध का, वहाँ से शुरू होगा, रखवाड़ी होते हुए झंझारपुर होते हुए आगे बढ़ते हुए वो फिटकी कुटी जो है वहाँ तक जाएगा। दूसरा साइड जो है वो भड़गामा है, वहाँ से शुरू होगा और पूरा जो ये एरिया होते हुए जो गोपलखा, मेहत, नरवार जो लोग उस बेल्ट के होंगे से आगे बढ़ते हुए दरभंगा जिला में ये जा करके जो सुतरिया पुल है ठेंगा के पास, वहाँ तक जाएगा। लगभग 80 किलोमीटर ये रोड, ये करीब 350 करोड़ का काम है। ये दोनों साइड रोड बन जाएगा तो आप समझिए कि जो समिया ढाला है, जो NH जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे आने जाने के लिए जो लोग उस एरिया में से के ज्योग्राफी से फेमिलियर होंगे उनको आइडिया लगेगा कि कितना उस साइड एक तो पूरा बांध स्ट्रेंथन हो जाएगा, वहाँ टूटना डिफिकल्ट होगा, लोगों का मूवमेंट हो जाएगा, तो होल वगैरह भी हो जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और एक ऑल्टरनेट रूट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे आने का हो जाएगा। और अगले फेज में फिर उसको हम लोग आगे ले जाएंगे गौराबोराम कोटराम की तरफ। तो ये दो बड़ा चीज़ हुआ और ये दोनों चीज़ करीब 1100-1200 करोड़ रुपया बिहार सरकार के तरफ से ये काम किया गया है। दो और काम जो किया गया वो एक है जो लोग मैं भी मुझे भी आइडिया नहीं था। पहली बार मैं जब कोसी के उस साइड में गया, जो कोसी के पेट में मधेपुर साइड में जो पंचायत है और जो गांव के लोग रहते हैं, सिकरटा मझारी, उसका भी तटबंध का काम हो गया है, उसका भी स्ट्रेंथनिंग करके रोड हो जाएगा, उसका टेंडर हो चुका है और उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो वो कोसी के उस बेल्ट में जो कोई बिल्कुल कोसी के पेट में है वो पूरा का पूरा पंचायत सब, लगभग 1 लाख का पॉपुलेशन है, तो उसके खेती और मूवमेंट के लिए जो रहते हैं वहाँ वो अनुभव कर सकते हैं। ये काम हमारे विभाग के तरफ से किया जा रहा है मधेपुर के उस साइड में और उनका कनेक्टिविटी सीधा निर्मली के मार्केट से हो जाएगा। चौथा काम जो भूथी बलान है, भूथी बलान में 55-56 गांव, मैं तो बोला भी था, परसा, रामनगर, धनखोर, ये पूरा एरिया जो है वो पूरा सालों भर पानी के दबाव में डूबा रहता था। और मैं उन क्षेत्र के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जब मैं गया था छठ में और बोल के आया था, ऐसा नहीं कि प्रयास हमने लोगों ने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग थे जो शायद पिटिशन कर रहे थे कि नहीं वहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ लोग थे जो टेक्निकल इशूज उठा रहे थे। सारी बाधाओं को क्लियर करते हुए वो भी परसों के कैबिनेट में सैंक्शन हो गया और वो सैंक्शन होने से और सबका टेंडर हो जाएगा, अभी काम शुरू हो जाएगा। और इसको बोट उट से मत जोड़िए। बहुत लोग हमको लिखते हैं, भाई हम लोग बहुत काम ऐसा किए हैं, बोट तो जनता मालिक है, जिसको देना है देगा, लेकिन अगर हमको आज ये जवाबदेही मिली है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसी में प्रयास कर रहा हूँ और वो काम शुरू हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वो एरिया जो है आपको, खास करके इस जो 2 बेल्ट में बोला हूँ, मधेपुर का ये 7 पंचायत में जो गांव है और जो भूथी के साइड में जो गांव है, उन गांव के लोगों का मैं कष्ट और दर्द समझता हूँ, देखा भी हूँ। अब बातचीत में भी जो जानकारी आया है तो मैं इसमें लगा हुआ था, ये दोनों प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये दोनों काम होने से बहुत बड़े पॉपुलेशन को इसमें अभी आप जानते हैं कि कमला में जो जगह टूटा था, अभी मैं उस सब जगह में पहली बार आयरन सीट पाइल का प्रयोग कर रहा है। आयरन सीट पाइल के प्रयोग से कम ये मिट्टी का जो ये धंधा चलता था वो बंद हो जाएगा। हर एक साल टूटा, हर एक साल ठीक की, ये नहीं होगा। अब ये लंबे काल तक ये परमानेंट चीज रहेगा। कम से कम हैबिटेशन घर के गांव के सामने ना टूटे। पिछली बार नरवार का हम लोगों ने देखा कैसे लोग छत पे थे और कैसे रेस्क्यू किया गया, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे उस समय, ये कैसे लोग निकले। कम से कम ये चीज नहीं हो, तो इसलिए वहां पर पहली बार, और जब मुख्यमंत्री जी भी गए वो भी देख के प्रसन्न हुए कि इतना फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है बिहार में। 7-8 पॉइंट पे हम लोग
आयरन सीट पाइल से वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि उसके गांव के आमने सामने नहीं टूटे। और आगे भी अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कम से कम जहाँ जनसंख्या है, जहाँ गांव है, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये एक्सपेरिमेंट था, तो एक तो ये भी बताना था। और अंत में ये तो मैं बताया कि ये सब डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। पीछे भी मैंने 2-3 जगह जो मृत रिवर हो गया, आपको जीवच कमला, पुरानी कमला धार में, उसको हम लोगों ने खुदाई करवा करके चीज़ों को ठीक किया है। एक बात को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, 2-2.5 महीना कोरोना था, जो हम लोगों ने फ्लड फाइटिंग का काम भी किया है। मजदूर नहीं मिल रहा था, मटेरियल बिहार से बाहर से आता है, ये जियो बैग और ये जो सीट पाइल वगैरह देखता है। फैक्ट्रियां बंद थी, ट्रक नहीं चल सकता था। हम लोगों के लिए भी चिंता की बात थी कि भाई ये बाढ़ में तो उसको क्या पता कि पूरा का पूरा बंद है और पानी नहीं आएगा। वो तो अपने टाइम पर जो होता आएगा आएगा। डे नाइट एफर्ट करके मैं विभाग के जो हमारे इंजीनियर हैं वहाँ पर, वो डे नाइट इस कोरोना में भी स्पॉट पे खड़े होकर के जिस हिसाब से काम करा है, हम लोग फॉलोअप करते रहे। ऐसा भी हुआ है कि रात में जनरेटर चला करके काम करवाया है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस डिपार्टमेंट का भी है। ये नॉर्मल टाइम नहीं मिला था काम करने के लिए। जिस हिसाब से 2 महीना 2.5 महीना बंद रहने के बाद जिस हिसाब से इस डिपार्टमेंट में जो एंटी इरोजन फ्लड फाइटिंग का काम किया गया है और ऑलमोस्ट सुरक्षित कर लिया गया सब जगह को। माने यहाँ तक हम लोगों ने किया, जो फैक्ट्री बंद थी, बहुत सारा सामान गुड़गांव और जगह से आता। हमारे विभाग के सचिव वो पर्सनली बात करके फैक्ट्री खुलवा करके मटेरियल तैयार करवा करके मंगाया गया उन सब जगहों से, बिहार के बाहर, हरियाणा से, यूपी से, तब जाकर के हम लोगों ने काम कराया। ये अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, हो नहीं पाता ये फ्लड फाइटिंग का काम, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना में जो परिस्थिति है उसमें आपको ये आइडिया होगा कि नॉर्मल कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप काम कराएंगे। एक बात अंत में और बताना चाहता हूं, दरभंगा एयरपोर्ट पे हम लोग गए थे। दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला का गेम चेंजर होने वाला है, इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं सबसे आग्रह भी करूंगा, कुछ चीज़ों को राजनीति के बियॉन्ड देखना चाहिए। हम सब लोग उसी मिट्टी से पानी से आते हैं, जिसको जहां जो हैसियत है सहयोग करना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट में। आप गौर करिएगा, मैं देखता हूं साउथ के जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों और लोग हों, जब स्टेट के इंटरेस्ट का बात आता है तो सब एक दिखता है। तो अगर मिथिला के इंटरेस्ट की बात है तो इसमें क्या पॉलिटिक्स करना है भाई? अगर हम लोगों ने बड़ा सपना दिखाया तो गलती था क्या? अगर बड़ा ड्रीम देखना गलत है क्या? अगर बड़ा ड्रीम नहीं देखेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे? एयरपोर्ट पे सही बात है डिले हो रहा है, बहुत सारा इशूज होता है। उस दिन मुख्यमंत्री जी गए और वहाँ पे पता चला कि 55% जो काम है उसका रनवे स्ट्रेंथनिंग का वो काम हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा उतना मजबूत नहीं है फाइनेंशियली। उन्होंने बात किया मंत्री जी से, और मैंने बात कराया अपने फ़ोन से मुख्यमंत्री जी का, हरदीप पुरी जी से। और जब मैंने उनको मैसेज किया कि बात करना चाहता है तो बोले थोड़ा समय दीजिए, मैं चेयरमैन को ही बुला लेता हूँ। वो चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी बुला लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हम लोग, सीएम ने कहा उनको कि भाई आपका यहाँ काम हुआ है, वो डीएम को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जहाँ जहाँ जो इशू है एयरपोर्ट का उसको रिजॉल्व कराइए। बिहार सरकार की तरफ से सारा कॉपरेशन मिले। आप जानते हैं उड़ान स्कीम में बिहार सरकार भी इसमें जमीन लेकर के दी है। कल के उसके सिक्योरिटी का और काम उड़ान स्कीम में बिहार सरकार को ही करना है, वहाँ सीआईएसएफ नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एयरफोर्स का जो पार्ट है उससे सेपरेट बना के चलिए, इसका सेपरेट गेट हो, वहां से नहीं आना पड़े जो लोग उतरेंगे। और जब उन्होंने, चेयरमैन ने कहा कि नहीं, आपका जो हो सकता है कि कोरोना में रिसोर्स क्रंच हो एयरपोर्ट अथॉरिटी का, उनके प्रायोरिटी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इमीडिएटली उसका फंड रिलीज कर रहा हूँ। कल मैंने फिर जो चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनसे बात की, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मंगलवार तक वो चला जाएगा और उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। बिटुमिन का काम है, शायद बरसात में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आपको पता है कि
दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह सैंक्शन हुआ। दरभंगा में हम लोग स्टेज में ले आए, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार इसको स्टेज तक ले आई है और हम लोग संकल्प लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमी छोड़ रहा है, एक बार ये बन जाएगा, बन ही रहा है। ये तो ऐसा है नहीं कि नहीं बन रहा है, टर्मिनल बिल्डिंग भी बन रहा है और रनवे भी बन रहा है। तो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगला स्टेज है, क्योंकि चलाना है प्राइवेट कंपनी को। भारत सरकार का एयरलाइन तो चलता नहीं है, वो तो चलेगा नहीं, चलेगा जो प्राइवेट कंपनी है वही लोग चलाएंगे। फिर वो नेक्स्ट स्टेज है चलाने वाले, एक बार वो तैयार हो जाएगा। और उन्होंने सीएम ने भी कहा, मैंने कहा कि जब उन्होंने बात किया, गाड़ी में बैठे तो हमको बोले बात करवाइए मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा उस बेल्ट में। अगर एम्स बन रहा है तो एम्स इसलिए बन रहा है क्योंकि डॉक्टर को आने में एयरपोर्ट बन रहा है, सुविधा हो जाएगी दरभंगा। बीरपुर में हम लोग फिजिकल मॉडलिंग, लंबा मेरा बात हो जाएगा। तो मुझे किसी ने मजाक में कहा कि कौन इंजीनियर जाके बीरपुर में रहेगा, विभाग के ही लोग बोले ये फिजिकल मॉडलिंग होता है हिमालयन रिवर को स्टडी करना। अभी सारा स्टडी हम लोग करवाते हैं पूना में, देश में एक ही इंस्टीट्यूट है। फिर जब पता लगा कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन जाएगा तो लगा कि नहीं, तब तो जाके रह सकता है। तो ये गेम चेंजर हो जाएगा, इतना काम आगे बढ़ के हो गया है। मुझसे जो कॉपरेशन होगा, चाहे बिहार सरकार में हो चाहे भारत सरकार में, जो भी मेरी हैसियत संपर्क है, निश्चित रूप से मैं प्रयास करके कि जल्दी से जल्दी एक टाइम बाउंड, डिले जरूर हुआ है, लेकिन डिले जब होता है, प्रोजेक्ट ऑन है, बहुत सारा बजट हो जाता है। अगर 2-2.5 महीना कोरोना का ही बजट था, मैंने कहा कि फाइनेंशियल इशूज भी थे जो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को शायद रिसोर्स की कमी थी, लेकिन हम अब क्योंकि सीएम का इंटरवेंशन हो गया तो निश्चित रूप से मुझे प्रॉमिस भी किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। मैं पुरी जी को उनके राजनीतिक काल से पहले से जानता हूँ, जब से वो बने, पुराना संपर्क है मेरा हरदीप पुरी जी से, तो मैं उनके टच में हूँ और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कराएंगे, उसका जो रिसोर्स की समस्या नहीं होने देंगे, वो उन्होंने कहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब एक बार एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो जो आप देखते हैं मिथिला के एरिया में, मुझे पर्सनली लगता है एयरपोर्ट होने से, एम्स होने से, पश्चिमी कोसी नहर होने से, जो एक बड़ा सपना हम लोगों ने देखा, जो जिस मिट्टी पानी से हम लोग आते हैं, जहाँ जन्म लिए, वहाँ पर अगर भगवान ने कुछ मौका दिया, कुछ कर पाए, इससे बड़ा संतोष कुछ होता नहीं है। जीवन तो चल, कोरोना के बाद तो और आँख खुल जाना चाहिए। जब जीवन का ही ठीक नहीं है तो पावर और सत्ता का क्या ठीक होता है। किसी के साथ परमानेंट रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मेरे साथी हैं वो जानते हैं, ये बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ नहीं रहा तो किसका है। हाँ, मौका मिले उसको जरूर उपयोग करना चाहिए, बाद में रिग्रेट नहीं हो कि आपको मौका मिला कर नहीं पाए, काम कर सकते थे, मेरे हाथ में था। तो मैं कोशिश करता हूं, आप लोग का शुभकामना आशीर्वाद बना रहे कि जो भी मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, कोशिश करता हूं उन सब चीज़ को जमीन पे उतारूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि भाई अभी मैं गया था जब जयनगर, दरभंगा, मधुबनी, मैं देखा कि मैक्सिमम लोग गमछा और मास्क नहीं लगाए हुए थे। ये ठीक बात नहीं है। अगर सरकार कह रही है तो, अगर सारा स्कूल बंद है, आप दुनिया का हाल देख रहे हैं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पीक हो रहा है, तो मेरा जरूर विनम्र निवेदन होगा कि भाई कम से कम मास्क और गमछा जरूर रखिए, अपने को प्रोटेक्ट रखिए। अगर कम्युनिटी में फैल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये मैं खुद इस बार अनुभव किया 2 दिन पहले जब मैं गया था। तो गमछा और मास्क जरूर रखिए, अपने सुरक्षा के लिए भी और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए भी, कि सबसे पहले परिवार को ही इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए मेरा ये निवेदन जरूर होगा कि आप गमछा और मास्क और जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कोई काम कीजिए। आज फेसबुक लाइव से जितने भी लोग जुड़े, लाइक किए, सभी का को धन्यवाद देता हूँ। जो कमेंट आया है लाइव के बाद मैं सभी को देखूंगा, और जो भी मेरे बलबूते कुछ करने लायक होगा
तो निश्चित रूप से उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।